How we see God is a direct reflection of how we see ourselves. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sabah Aruj and today I will discuss नफ्स की स्टेजेस कितनी हैं अकॉर्डिंग टू द बुक द 40 रूल्स ऑफ लव बाय इला शफ़क़। इला शफ़क़ की बहुत ही मशहूर किताब है 40 रूल्स ऑफ लव, जो कि रूमी और शम्स तबरेज़ की फ्रेंडशिप के ऊपर बेस करती है। उसमें उन्होंने नफ्स, हमारा जो नफ्स है उसकी 7 स्टेजेस बताई हैं। आप वीडियो को देखिएगा और सोचिएगा कि आप नफ्स की किस स्टेज पे स्टैंड कर रहे हैं। आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी जो पूरी ज़ात है वो नफ्स के किस स्टेज के ऊपर खड़ी है और आप अगले स्टेज पे कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नफ्स की स्टेजेस कौन सी हैं और उसमें हम क्या कंडीशन, किस सूरत हाल में होते हैं। The first is the depraved nafs, the most primitive and common state of being when the soul is entrapped in worldly pursuits. पहली depraved नफ्स वो होता है जिसमें हम असल रास्ते से भटक जाते हैं, जिसमें हमारा जो रूट है, हमारी जो सोल है, हमारी जो रूह है, उसकी जो खुराक होती है उसको हम छोड़ देते हैं और हम दुनियावी वर्ल्डली जो परसुएट्स हैं उसके अंदर होते हैं। हमें दुनियावी चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें दौलत चाहिए होती है, शोहरत चाहिए होती है, नाम चाहिए होता है, हमें फेम चाहिए होता है, मनी की हमें बहुत ज़्यादा तलब होती है। हम वर्ल्डली जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, नीड्स हैं, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये है फर्स्ट एंड मेन, जिसके ऊपर मोस्टली आप देखें आजकल हमारी जो दुनिया है, हमारी जो ज़िंदगी है वो वर्ल्डली चीज़ों के ऊपर बेस करती है। अगर हम इस स्टेज पे हैं तो इसका मतलब है हम डिप्रेव्ड नफ्स के ऊपर हैं। सेकंड इज़ डैट एक्यूजिंग नफ्स। और डिप्रेव्ड नफ्स में हम हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम देते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो दूसरों की वजह से हुआ, वो हालात की वजह से हुआ, वो माशरे की वजह से हुआ, फ़लाने इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया, फ़लाने ने ये किया। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन एक्यूजिंग नफ्स जो है सेकंड स्टेज है, इसमें हम क्या करते हैं, the self becomes the accusing and they start the journey towards inner purification, जहाँ पे हम blame अगर करते हैं, instead of blaming other people all the time, the person who has reached this stage blames himself, जो कि सेकंड स्टेज है नफ्स की। उसके ऊपर अगर इंसान आ जाए तो वो अपने आप को ब्लेम करता है। अगर मैं उदास हूँ तो अपनी वजह से, अगर मैं परेशान हूँ तो अपनी वजह से, अगर मैं गुस्से में हूँ तो अपनी वजह से, अगर मेरा कोई नुकसान हो रहा है जिस्मानी, मेंटली, इमोशनली, तो अपनी वजह से हो रहा है। जहाँ पे हम खुद को ब्लेम देना शुरू करते हैं वो होती है एक्यूजिंग नफ्स। थर्ड स्टेज है इंस्पायर्ड नफ्स। इन द थर्ड स्टेज द पर्सन इज मोर मेच्योर एंड द सेल्फ हैज़ इन्वॉल्व्ड इनटू द इंस्पायर्ड नफ्स। इट इज़ ओनली एट दिस लेवल एंड नॉट एनी टाइम बिफोर that one can experience the true meaning of the word surrender. यहाँ पे थर्ड स्टेज में हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। हम इल्ज़ाम देना छोड़ देते हैं, ना अपने आप को ना दूसरों को। हम अपने ज़ात को, अपनी ज़िंदगी को नॉलेज, इंफॉर्मेशन और विजडम और पेशेंस, सब्र और तहम्मुल, ह्यूमैनिटी, इसके आगे सरेंडर कर देते हैं। हम बिल्कुल हमारी अपनी ज़ात हम उसको कम कर देते हैं, तवज्जो अपने ऊपर कम देते हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर, विजडम के ऊपर देते हैं। और दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ नफ्स। आपने ये देखते जाना है कि आप कौन सी स्टेज पे हैं और आप अगली स्टेज पे कैसे जाएंगे। नेक्स्ट इज सीरीन नफ्स। जी, सीरीन का मतलब ये है बिल्कुल सुकून में। नफ्स की वो स्टेज जो बिल्कुल सुकून में होती है, खाम होती है, पीसफुल होती है, वो है फोर्थ स्टेज सीरीन नफ्स। जनरोसिटी, gratitude and unwavering sense of contentment regardless of hardships in life or the main characteristics. यहाँ पे हम जितनी भी मुश्किलात होती हैं हम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मुतमईन रहते हैं अपनी ज़िंदगी से, कोई बेचैनी नहीं होती, वैली ऑफ यूनिटी होती है, अल्लाह के साथ एक कनेक्शन हमें फील हो रहा होता है। ये है फोर्थ। और फिफ्थ है प्लीज्ड नफ्स, बहुत खुश, मुतमईन, खुश गॉड। इसमें क्या होता है pleased nafs में, in the next stage the pleased nafs one becomes a lantern to humanity,
radiating energy to everyone who asks for it. پلیز نفس میں نہ صرف ہماری اپنی ذات میں روشنی ہوتی ہے بلکہ ہم دوسروں کو روشنی دینا چاہتے ہیں. ہم جو بھی ہمارے سے کوئی مشکل پوچھتا ہے, کوئی سوال پوچھتا ہے, اور وہ واقعی ہماری روشنی دوسروں تک پہنچ رہی ہوتی ہے, اور یہ ہوتی ہے پلیزڈ نفس میں. جب ہم پلیزڈ نفس میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مین گول ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہیومینٹی کو سرو کرنا ہوتا ہے. اللہ کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنی ذات ختم کر کے ان کو سرو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد لاسٹ ہے پیوریفائڈ نفس. پیوریفائڈ فائنلی دا 7th stage, it attains the purified nafs and becomes the انسان کامل. اور اس میں ابھی تک کوئی انسان نہیں پہنچا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اور اللہ کے علاوہ, اللہ کے بنائے ہوئے نبیوں کے علاوہ کوئی بھی ابھی پیوریفائڈ نفس میں نہیں جا سکا. بٹ نو بڈی نوز مچ اباؤٹ دیٹ اسٹیٹ, اینڈ ایون اف اے few ever did they wouldn't speak of it. ابھی تک کوئی یہاں تک پہنچا نہیں, لیکن جو لوگ پہنچے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بتایا نہیں ہے. تو اس بک میں ایلا شفق نے ہمیں نفس کی 7 سٹیجز بتائی ہیں. اب آپ لوگ سوچیں کہ آپ کس سٹیج پہ ہیں, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th کس سٹیج پہ ہیں. ایلا شفق نے بتایا کہ کسی بھی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر پہنچنا, نفس کی آپ ڈپریوڈ سے آگے چلتے جائیں, آگے جانا آسان ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم بار بار پہلے اسٹیج پہ جا سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم 6, 7 پہ پہنچ جائیں لیکن دوبارہ سے ہم وہاں پہ پہلی اسٹیج پہ فال کر جائیں. تو وہاں پہ بنے رہنا, اس چیز کو آگے سے آگے بڑھانا زیادہ مشکل ہے. ہوپ سو یو لائک دا ویڈیو. دس از ویری انفارمیشنل ویڈیو اباؤٹ نفس, سیلف پیوریفیکیشن. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ